क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीचर जो अपने छत पर बच्चों को पढ़ाता था वही लेकर आया है अपनी कंपनी का आईपीओ और वो भी 31,000 करोड़ की कंपनी का। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। यह कहानी है एक व्यक्ति के जुनून, उसके स्ट्रगल और उसके ऑनेस्टी की। यह कहानी है फिजिक्स बल्ला अलक पांडे की। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कंपनी अभी भी घाटे में है। तो क्या ऐसे में आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं फिजिक्स वल्ला आईपीओ, एक टीचर से 31,500 करोड़ तक की कंपनी तक का सफर। अलक पांडे जी का घर इलाहाबाद में हुआ। ये काफी लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। इतनी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी कि जब ये क्लास 3 में थे उस समय इनके घर का आधा पार्ट बिक गया था। और जब ये क्लास 6 में जाते जाते इनके घर का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी पूरा का पूरा घर बिक गया था आर्थिक तंगी के वजह से। इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन हो गया कानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैकेनिकल इन्होंने ट्रेड लिया था, लेकिन इनको पढ़ाई में मन नहीं लगा। यानी कि मजा नहीं आ रहा था इंजीनियरिंग करने में, पढ़ाई में मन नहीं लगा। ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इनको पढ़ाने में मजा आता था। जिनको पढ़ाने में मजा आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा ही, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज वो जो सोच को लेकर गए थे वो चीज वहां नहीं मिला। तो उनका स्टेटमेंट है कि मजा नहीं आया। तो वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ करके वहां से निकल गए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो पहले भी बचपन में भी बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे और शुरुआत 5,000 महीने की ट्यूशन से हुई। घर पर बच्चों को पढ़ाया करते थे और वहीं से उन्होंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जिसका नाम था फिजिक्स पल्ला। 2016 में इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और कोई फैंसी सेटअप नहीं था उनके पास। जो सिंपल फोन होता है वो, एक वाइट बोर्ड और एक ट्राइपॉड और कुछ लाइट, इसके द्वारा ही उन्होंने एकदम छोटा सा सेटअप में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2016 में। उसके बाद पेंडेमिक के समय 2020 जो था वो टर्निंग पॉइंट रहा। यानी कि इनका जो पढ़ाने का शैली था, अंदाज था, स्टूडेंट उनसे काफी प्रभावित हुए क्योंकि वो उनको इस तरह से वो बताते थे कि बच्चे को समझ में आसानी से आ जाता था। तो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स की संख्या लगातार काफी तेजी से बढ़ रही थी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को समझ सस्ता एजुकेशन ही मिल रहा था। यूट्यूब में तो सब कुछ फ्री में था। 2020 में फिजिक्स वल्ला नाम से इनके एक को फाउंडर है प्रतीक। तो अलक पांडे और प्रतीक दोनों ने मिल करके फिजिक्स वल्ला ऐप लॉन्च किया 2020 में। और पहला जो लाइव क्लास था उसमें 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट आ गए थे। इस वजह से इनका ऐप भी क्रैश कर गया था। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से जुनून था इनसे पढ़ने का स्टूडेंट के बीच में। 2022 की बात करते हैं, यूनिकॉर्न बनने का सफर। यूनिकॉर्न दरअसल यूनिकॉर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यूनिकॉर्न कहते हैं ना, जब कंपनी 8,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू वाली हो जाती है तो उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। 2022 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल और जीएसवी वेंचर जैसी जो है कंपनियां, फर्म, इनको कैपिटल वेंचर कहते हैं। कैपिटल वेंचर किनको कहा जाता है? वैसी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाती है, स्टार्टअप में पैसा लगाती है, उसी को कैपिटल वेंचर कहा जाता है। तो ये कैपिटल वेंचर है, वेस्ट ब्रिज, जीएसपी, ऐसी 3-4 कंपनी थी जिन्होंने पैसा लगाया था करीब करीब 770 करोड़। और इसके बाद इनके पैसा लगाने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया था 9,000 करोड़, जो कि जो क्राइटेरिया है यूनिकॉर्न बनने का 8,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो ये हो गया। तो ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप में अपना जगह बना चुकी थी 2022 ईस्वी में। अब यहां देखते हैं कि आखिर इनको आईपीओ लाने का जरूरत क्या पड़ा। आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप समझिए कि यहां पर आपको जो आज जानकारी मिलने वाली है ना, मुझे लगता है कि आप अलक पांडे जी का भी वीडियो देखेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे तो भी आपको आईपीओ के बारे में जो चीज मैं बता रहा हूं शायद नहीं आपको मिले। आप कहेंगे अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, वो तो मालिक है इस कंपनी के, तो उनको तो ज्यादा मालूम होगा ना। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको ज्यादा मालूम होगा।
लेकिन कोई भी प्रमोटर है जो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है ना, वो कोई भी अपने कंपनी का निगेटिव बात को वो प्राय करके स्किप कर देता है, वो चीज नहीं बोलता है मीडिया में आकर के। लेकिन जब वो उनको सबमिट करना होता है पेपर सेवी में, तो उनको सारा निगेटिव पॉजिटिव क्या रिस्क है सब कुछ देना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूं ना, जो इनका निगेटिव पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको शायद वो नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से शेयर करता हूं, आखिर आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ी, आईपीओ का ये करेंगे क्या। तो आईपीओ के लिए देखिए, इनको अभी बहुत सारा ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर, हाइब्रिड कहा जाता है जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है तो उसको हाइब्रिड सेंटर कहा जाता है। तो बहुत सारा ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर खोलना है कंपनी को, जिसके लिए पैसा चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा जो कंपनी बहुत सारी जगह ऑफलाइन सेंटर खोल चुकी है, उनको पेमेंट करना है, रेंट पे करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, अपना सेंटर को बढ़ाने के लिए। और फिर हम देख सकते हैं कि अपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। और जो उनका डिजिटल मोड में सेंटर चल रहा है उसके लिए सर्वर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे, आईपीओ से जो पैसा जुटाएंगे। और मार्केटिंग में भी उनका बहुत पैसा, 700 करोड़ के आसपास मार्केटिंग में खर्च होगा, प्रचार प्रसार में खर्च होगा। और कुछ एक्विजिशन में भी उनका प्लान है करने का। तो ये आईपीओ से जो पैसा जुटाने वाले हैं उसका ये ब्यौरा है कि वो इस जगह पर खर्च करने वाले हैं। आईपीओ होता क्या है तो इसको आप लोग मालूम ही होगा आपको, तो इसमें मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो उसी को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसके बाद ही वो सेकेंडरी मार्केट में आती है, उसके पहले वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड कर रही होती है। और प्राइमरी मार्केट में जो कैपिटल वेंचर है या अलग अलग फर्म हाउस है, क्योंकि उसमें आप छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको छोटे अमाउंट में किसी न किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और अभी जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी, जब लिस्ट हो जाएगी, तो कोई भी इन्वेस्टर जो उनका प्राइस है, शेयर प्राइस, उस पर खरीद सकता है शेयर को। आईपीओ का डिटेल्स इस स्लाइड में आप समझते हैं। आईपीओ का साइज है 3,480 करोड़ और फ्रेश इशू है 3,100 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 380 करोड़। ऑफर फॉर सेल आप जानते ही हैं, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर को बेच रहे हैं, तो ये पैसा वहां खर्च होगा। प्राइस बैंड कितना है, 103 से 109 रुपया प्रति शेयर। टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा आफ्टर आईपीओ, 31,500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। और आईपीओ खुलेगा कब, 11 नवंबर को और क्लोज होगा 13 नवंबर को। और इसकी कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी 18 नवंबर। एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हो रही है कंपनी। चलिए अब आगे देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं इसका। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इनका रेवेन्यू था 772 करोड़ रुपया और वहां पर इन्होंने लाभ कमाया था 16 करोड़ रुपया। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम बात करें तो देखिए रेवेन्यू में कितना जंप आया है, यानी कि डबल से ज्यादा, 772 से 1940 करोड़ रुपया रेवेन्यू हो गया। लेकिन यहां पर कंपनी प्रॉफिट में थी, अब कंपनी लॉस में आ गई, 1,131 करोड़। प्राय करके जो स्टार्टअप होती है ना, वो उनको प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी जब स्टेब्लिश कर रही होती है तो उनको नई नई जगह जो स्टोर खोलना है, सेंटर खोलना है, उसमें काफी पैसा खर्च होता है। तो स्टार्टअप में आप जोमेटो को भी देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो प्राय करके जो इनिशियल स्टेज में कंपनी है वो ये फेज को फेस करना ही होगा उनको। और 2025 की बात करें तो 2,886 करोड़ रेवेन्यू हो गया, यानी कि रेवेन्यू तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी अभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन लॉस घटा है। पिछले साल 1,131 करोड़ था, अभी लॉस घट करके 243 करोड़ रुपया हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आईपीओ आने के पहले की स्थिति है ये। फिलहाल जो प्रमोटर हैं अलक पांडे और प्रतीक, इन दोनों के पास कुल मिलाकर के 82% शेयर है। पूरे कंपनी का जो शेयर है 100 में 82% इनके पास है। और रिमेनिंग जो है, इनके अलावा जो वेंचर कैपिटल है ना, फंड हाउस, 17.7% उनके पास है। वेंचर कैपिटल में कौन कौन से लोग हैं,
एक तो है आपका वेस्ट ब्रिज कैपिटल हो गया, हॉर्नबिल कैपिटल हो गया, जीएसबी वेंचर हो गया, लाइट स्पीड सेटू, इस तरह करके आप देख सकते हैं कि करीब 4-5 वेंचर कैपिटल है जिनका इन्वेस्टमेंट है। और जब ये आईपीओ के बाद, यानी आईपीओ आने के बाद इनका जो प्रमोटर का होल्डिंग है ना, ये घटेगा यहां से, ये करीब करीब 70 to 75% के आसपास हो जाएगा इनका। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आप यदि मेरी राय पूछेंगे तो मेरी राय ईमानदारी से मैं वही बताऊंगा जो मैंने पहले भी कई सारे आईपीओ में बोला है कि मैं किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाता हूं। और उसका कारण स्पष्ट है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी होती है। हमारे पोर्टफोलियो में 15 से लेकर 25 कंपनी का शेयर होता है, और 15 से 25 कंपनी का शेयर यदि आपको लेना है तो हमारे पास लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, 5000 से ज्यादा लिस्टेड है, तो वहां पर हम अच्छे जिन जो जो अभी स्ट्रगल पीरियड में नहीं है, या जो वहां पर हम और अच्छे तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो और दूसरी बात है, आईपीओ में एक लिमिटेड पैसा आप लगा सकते हैं, लेस देन 15,000 के आसपास ही आप लगा सकते हैं। तो इतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ भी डाटा भी हमें बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, ना ही चार्ट होता है हमारे पास देखने के लिए। तो हम क्या देख करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। यदि छोटा छोटा हम लोग बात करें ना कि भाई लिस्टिंग गेन के लिए हमें पैसा लगाना है, 2 महीने 1 महीने कुछ पैसा हो जाए, ये तो एक तरह का स्पेकुलेशन है सकता है। हो सकता है लिस्टिंग गेन में पैसा बन जाए, हो सकता है नहीं बन जाए, हो सकता है बहुत भी बन जाए। लेकिन अल्टीमेटली यदि आपको शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है ना, तब तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपको एक बार ढंग से प्लान करना पड़ेगा कि दरअसल आप चाहते क्या है। इस तरह से छोटा छोटा चीज सोच करके आप अपने पोर्टफोलियो को हो सकता है सही जगह नहीं पहुंचा पाएंगे जो सोचकर आप इस क्षेत्र में आए हैं। तो मेरा तो विचार है कि आप आईपीओ ये हो या कोई हो, आईपीओ को इग्नोर करें तो अच्छा है, और अपने पोर्टफोलियो को अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। अच्छा से कहने का मतलब है, जो प्रोसेस है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चुनना, चार्ट रीड करके देखना कि अभी ये लेने की स्थिति में है या नहीं है, क्योंकि ये चार्ट पर दिखेगा ही नहीं, ये लिस्टेड नहीं है, तो हम कैसे ये तय कर पाएंगे कि अभी इसका चार्ट, शेयर प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं, अभी तो ये लॉन्च कर रही है, प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आ रही है। तो मैं तो यही कर रहा हूं। मैं आप सबों से यही कहूंगा कि आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या करने वाले हैं इस आईपीओ में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें अपने सारे दोस्तों को, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।